कि कब्रिस्तान में मुर्दों को सलाम कर रहा हूं, तो मैं फिर सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं और इंशाअल्लाह काफी खूबसूरत पिंडाल भी है, काफी खूबसूरत सामईन भी है, स्टेज भी खूबसूरत है, उलमाए किराम की कसीर तादाद है माशाअल्लाह। जितने लोग इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पिंडाल के अंदर तशरीफ लाए। आपकी जगह मार्केट में नहीं है, दुकानों में नहीं है, चाय खानों में नहीं है। आपसे गुजारिश है कि ये आपका जलसा है, आपने जलसा रखा है, आपने जलसा कराया है, आपने मुझे बुलाया है तब मेरी हाजिरी हुई है, आपके बुलाने पर मेरी हाजिरी हुई है। अगर आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो हजरात इधर उधर भटक रहे हैं, सड़कों की जीनत बने बैठे हैं, अगर उनके कानों तक बाबर अशरफी की आवाज पहुंच रही है तो अपने जरूरियात से फारिग होकर महफिल पाक में तशरीफ लाए। क्योंकि मेरे दोस्तों शरे शाम से ही ये प्रोग्राम चल रहा है, काफी तकरीरें हुई और माशाअल्लाह नाते मुस्तफा भी पढ़ी गई, कुरान मजीद की तिलावत से खूबसूरत महफिल का आगाज भी हुआ। ये दूसरी नशिस्त मेरे दोस्तों जिसकी निजामत का हिस्सा बाबर अशरफी के कांधे पर दिया गया है। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे, मोहब्बत से समात करेंगे तो इंशाअल्लाह सीतामढ़ी से आपके बीच जब हाजिर हो चुका हूं तो ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आपको मेरे दोस्तों बोझ महसूस हो कि बाबर अशरफी जब आए तो आपका दिल खुश नहीं हुआ, आप उनको बुला करके परेशान हो गए। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपकी समात अच्छी होनी चाहिए। माशाअल्लाह पिंडाल काफी बड़ा है और हमारे कमेटी के जितने भी हजरात हैं, मैं तो सब लोगों का नाम नहीं जानता, लेकिन मुसलसल राब्ते में जिनकी तारीख, जिनकी दावत, जिनकी मोहब्बत, जिनकी शफकत हमारे बड़े भाई मोहतरम सरवर साहब, उनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके कमेटी के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी भाई हैं, मैं उन तमाम लोगों को मेरे दोस्तों मुबारकबाद पेश करता हूं। कमेटी के जितने भी सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, खजानची हैं, मेंबर हजरात हैं, बहुत सारे लोगों का नाम मेरे पास आया। अगर उनके कानों तक आवाज पहुंच रही है तो बाबर अशरफी चाहता है कि आप पिंडाल के अंदर तशरीफ लाएं, क्योंकि मेरे दोस्तों ये प्रोग्राम काफी परेशानियों के साथ, काफी मुशक्कत को उठाने के बाद आपने ये खूबसूरत महफिल सजाई है। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप अपने वक्त को इधर उधर घूमने में और इधर उधर मसरूफ करने में गुजार दे। आप उलमाए किराम को यहाँ बुलाए हैं, शोरा एजाम को यहाँ बुलाए हैं, सब मेहमान हैं आपके। मेरे दोस्तों एक प्रोग्राम करवाने में कई महीने मेरे दोस्तों परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हमारे सरवर भाई ने कहा कि मैं 15 दिन से, मेरे बाबर भाई मैं बिल्कुल परेशान हूँ और कमेटी के लोग भी परेशान हैं। तो इतना खूबसूरत महफिल, इतनी खूबसूरत समात, इतने खूबसूरत सामईन, खूबसूरत उलमाए किराम की आमद और खूबसूरत आपका फहरिस्त, आपने इश्तिहारात के जरिए से जितने हजरात का नाम पढ़े होंगे, शायर हो, मुकर्रिर हो, बाबर अशरफी निकाबत करता आपके सामने मौजूद है। तमाम शायर, तमाम मुकर्रिर, तमाम खतीब आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में तमाम लोगों की आमद स्टेज पर हो जाएगी। आपकी समाज से गुजारिश है, आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, तो जो हजरात सड़कों पे घूम रहे हैं, अपने घरों के अंदर बिस्तरों पर बैठे हैं, लेटे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप महफिल पाक में तशरीफ लाए, इसलिए कि जो गुलामे रसूल होते हैं वो बड़े बावसूल होते हैं। जो गुलामे रसूल होते हैं वो बड़े बावसूल होते हैं और उनके महफिल में आने वाले सभी बागे जन्नत के फूल होते हैं। मेरे दोस्तों ये आपका प्रोग्राम है, मुल्क हिंदुस्तान में जाना होता है। मुल्क हिंदुस्तान में रोजाना 200 से 250 जलसे हुआ करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जलसा कामयाब हो जाए, ये जरूरी नहीं कि हर जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। मेरे दोस्तों आप बड़े से बड़े पिंडाल का इंतखाब कर लीजिए, बड़े से बड़े शायर को बुला लीजिए, बड़े से बड़े खतीब को बुला लीजिए, बड़े से बड़े पीर और फकीर को बुला लीजिए, बड़े से बड़े नकीब को बुला लीजिए। आपका जलसा वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है कि जब तक कि आपकी समात अच्छी ना हो जाए। अगर पढ़ने वाला शायर अगर पहला मिसरा लगाता है, आप अगर सानी मिसरा लगाते हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं, तो इंशाअल्लाह जो शायर पढ़ने वाला होता है उसकी हौसला अफजाई होगी और इंशाअल्लाह आपका जलसा भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे दोस्तों मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, एक बार जरा हाथ उठाकर बताएं कि कितने लोग नहीं सुनेंगे।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत काफी समझदार लोग हैं यहाँ और अच्छे लोग हैं, बहुत समझते भी हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे तमाम लोगों को। भाई आप लोग खड़े हुए हैं क्यों? आप लोग क्यों खड़े हुए हैं? आप लोग बैठ जाइए, आगे की तशरीफ लाइए। मेरे दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान का वो अजीम शान सुखनवर अंदलीब गुलशन रिसालत तूतिए मदीना मुल्क हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर तरन्नुम खेजी जिस पर नाज करती है मेरे दोस्तों जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब सीतामढ़ी बिहार, मेरे दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान का सफर करते हैं। यही गवाही होगी हश्र के रोज हमारी भी गवाही होगी। सिर्फ बूजहल फिरौन शद्दादी नहीं, अच्छे अच्छों की जहन्नम में धुलाई होगी। सिर्फ बूजहल फिरौन शद्दादी नहीं। अब आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही तो अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर भी आप बैठ नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बैठने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ की समाज के बारे में फैसल रशीदी साहब बता रहे थे कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। इनकी हाजिरी तीसरी मर्तबा हो चुकी है, मैं तो पहली बार आया हूँ। लेकिन फैसल भाई, मैं कह रहा हूँ बैठने के लिए लोग बैठते ही नहीं है। मुफ्ती साहब बैठ कर बोल करके चले जा चुके हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। माशाल्लाह जो लोग बैठे हुए हैं देखिए काफी खूबसूरत लग रहे हैं। जो गुलामे रसूल होते हैं वो बड़े बावसूल होते हैं। उनके महफिल में आने वाले सभी बाग जन्नत के फूल होते हैं। 36 से 40 गांव में ऐलान करने के बाद 36 से 40 गांव में ऐलान करने के बाद सामाईन का ये ठाठे मारता हुआ मजमा 4 व्हीलर के जरिए 3 व्हीलर 2 व्हीलर पैदल जिससे जैसा हो सका वो अपने नबी की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। कहा यह जाता है कि जिस जगह अल्लाह रसूल की बात होती है वो जगह जन्नत बन जाती है। तो माशाअल्लाह आप हजरात जन्नत में भी बैठे हुए हैं। तो